नमस्कार दर्शकों, मैं हरगोविंद सिंह लोधी। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस। एसबीएन की कुछ मार्कशीट है भोपाल में पकड़ी गई थी। हैदराबाद पुलिस ने फर्जी मार्कशीटें पकड़ी थी। स्पष्ट दैनिक भास्कर में नाम आया था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, दैनिक भास्कर की खबर बोल रही है। एसआईटी की जांच हो रही है और हमें लगता है कि एसआईटी जांच करके इस मामले को रफा दफा कर देगी। शिक्षा क्रांति परिवर्तन आंदोलन ने भरी हुंकार, अनिश्चितकालीन धरना 10वें दिन। शिक्षा क्रांति परिवर्तन आंदोलन में ओबीसी क्रांति सेना के तत्वाधान में और भी संगठनों ने अपना संपूर्ण समर्थन दे दिया और सम्राट अशोक क्रांति सेना, लोधी सेना, विद्यार्थी मोर्चा और सर्व समाज के छात्र संगठन आंदोलन के मुख्य उद्देश्य हैं। राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय सागर में शीघ्र खोलने की मांग। दूसरा उद्देश्य है फर्जी डिग्री बांटने वाले विश्वविद्यालय कॉलेज को बंद होने की मांग। तीसरा, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में छात्रों की सीटें बढ़ाने की मांग की गई है और 50% स्थानीय आरक्षण लागू करने की मांग भी की गई है। समान शिक्षा नीति लागू करने की मांग है और शिक्षा का निजीकरण बंद करने की बात रखी है। शिक्षा माफियाओं को खत्म करने की मांग और डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न देने की मांग रखी है। शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया, निजीकरण खत्म करने की आवाज उठी है और सबसे बड़ी मांग तो यह है कि नेता, कलेक्टर, मजदूरों के बच्चों को सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने की बात कही गई है और शिक्षा समानता बढ़े। भीम आर्मी ने भी आंदोलन को समर्थन दिया है और सागर जिले के भीम आर्मी जिला प्रभारी नरेंद्र सूर्यवंशी ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन में अपना बेशकीमती समय दिया है और आंदोलन का समर्थन किया है। नरेंद्र सूर्यवंशी के साथ आजाद पार्टी के सागर जिला सचिव भी मौजूद रहे हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है, मैं इस आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करता हूं और भीम आर्मी को भी इसमें सम्मिलित करता हूं। क्योंकि आज जो आवाज़ भीम आर्मी उठा रही है वही इस संगठन के माध्यम से यहाँ पर जो धरना दिया जा रहा है, जो हमारी बहन रजनी कुशवाहा जी जिन मुद्दों को लेकर धरना दे रही हैं, हम उनके साथ हैं। इन्होंने जो मांगे रखी हैं कि मध्य प्रदेश में जो हमारा डॉक्टर गौर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय था, इसको केंद्रीय कर दिया गया। इस केंद्रीय करने की वजह से हमारे यहाँ के जो लोकल छात्र हैं उनको एडमिशन नहीं मिल पाता। इसलिए या तो पुनः वापस इसको राज्य स्तरीय किया जाए या फिर राज्य स्तरीय नया विश्वविद्यालय यहाँ पर खोला जाए, जिससे यहाँ लोकल के जो हमारे छात्र हैं उनका जो भविष्य अंधकारमय हो रहा है। जो गरीब छात्र हैं जो यहाँ से बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उनको यहीं पर शिक्षा समान रूप से प्राप्त हो सके। किसान संघर्ष समिति ने आंदोलन का समर्थन किया है और जिला अध्यक्ष अभिनय श्रीवास ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षा क्रांति परिवर्तन आंदोलन की मांगे जायज है। वे इस आंदोलन के साथ जिला अध्यक्ष के साथ अन्य कार्यकर्ता भी शामिल रहे। यहाँ पे जो धरना चालू है आप लोगों का, किस संबंध में? इस धरने का मुख्य उद्देश्य है समान शिक्षा नीति लागू करना। मतलब जो आज दोहरी शिक्षा नीति चलती है, जैसे एक एमपी बोर्ड, एक सीबीएसई और एक सरकारी और एक निजीकरण, तो हम चाहते हैं कि समान शिक्षा नीति लागू हो। समान शिक्षा नीति का अर्थ है कि विधायक, सांसद, नेता, मंत्री, कलेक्टर, मजदूर, किसान, सबके बच्चे एक ही स्कूल में एक ही डेस्क पर बैठ के पढ़ें, ये हम चाहते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है समान शिक्षा नीति लागू करना। चालू है, इसके संबंध में जानकारी दें। ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि आप धरना पर बैठ गए? बहुत बढ़िया सवाल कहा आपने। ये सवाल देश के हर भारतीय को सोचना। आज की तारीख में शिक्षा को जब देखें ना, शिक्षा और सस्ती शिक्षा हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमें फ्री मिलना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में 35,000 रुपये नर्सरी की फ़ीस है, 20,000 रुपये बस की फ़ीस है, किताबें, कापी, ड्रेस अलग से। यानी आपने 1 लाख रुपये खर्च किया और क्या सीखा आपका बच्चा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। इतनी महंगी शिक्षा होने के कारण इस धरने पर बैठना पड़ा, एक कारण। दूसरा कारण, अभी आपने देखा होगा, रूस का और यूक्रेन का युद्ध हुआ, उसमें कई भारतीय यूक्रेन से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि यूक्रेन में डॉक्टरी की पढ़ाई 25-25 लाख रुपये की हो रही है और हमारे इंडिया में डॉक्टरी की MBBS की पढ़ाई कितने में हो रही है? 1 करोड़ में। क्यों हो रही है? 1 करोड़ रुपये देने में क्या 8 एकड़ का किसान, 10 एकड़ का किसान या 15-20 हज़ार रुपया महीना कमाने वाला कोई व्यक्ति का सक्षम है कि 1 करोड़ रुपया की पढ़ाई करवा के अपने बच्चे को MBBS कराएगा, डॉक्टर बनाएगा? ये चाहते हैं कि आप मात्र यहाँ चपरासी बने, प्यून बने, नालियाँ साफ करें। उच्च शिक्षा से आपको वंचित कर रहे हैं और ऐसी नीतियों के खिलाफ सस्ती शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसी अधिकारों का जब हनन होने लगा, संपूर्ण देश में हनन हो रहा है, तब जाके मजबूरी में
ये धरना हमें चालू करना पड़ा। कब तक ये मतलब चलेगा? कब ये तक धरना चलेगा? बिल्कुल अनिश्चितकालीन है। इस धरने का मुख्य उद्देश्य सरकार को आगाज करना और भारत देश के व्यक्तियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। ऐसे धरने संपूर्ण भारत में हर जिले में चालू किए जाएंगे आने वाले समय में। मार्कशीट फर्जी आना और मतलब संविदा शिक्षा का पेपर भी यहाँ लीक होना, ये मतलब क्या है कुछ समझ में नहीं आता आपके? साथ 1 महीने पहले का अखबार देखा होगा, सागर का एक नामी ग्रामीण विश्वविद्यालय है, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, जिसे SBN बोलते हैं। SBN की कुछ मार्कशीट हैं भोपाल में पकड़ी गई थी। हैदराबाद पुलिस ने फर्जी मार्कशीटें पकड़ी थी। स्पष्ट दैनिक भास्कर में नाम आया था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, दैनिक भास्कर की खबर बोल रही है। SIT की जांच हो रही है और हमें लगता है कि SIT जांच करके इस मामले को रफा दफा कर देगी। ये SBN का मामला है, फर्जी मार्कशीटें विद्यालय जारी कर रहा है। दूसरा सवाल आपका रहा संविदा वर्ग 3 का पेपर। दुर्भाग्य से ये घटना भी हमारे सागर में ही घटी। मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री, काफ़ी कद्दावर मंत्री हैं, अभी उनका नाम भास्कर में आया है और ये स्रोत जो है या जानकारी है ये कल के भास्कर में आई है, बहुत चली भी है, शायद आप लोगों ने भी देखी होगी। उसमें गोविंद सिंह जी का नाम आ रहा है। तो गोविंद सिंह जी के कॉलेज से ये मार्कशीट ये संविदा वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ है। आप सोचिए कि 10-10 लाख रुपया में पेपर लीक हो रहा है और 10 लाख रुपया में आदमी संविदा के मासा बन रहे। तो हमारे खेतों पर काम करने वाले बच्चे दिन रात मेहनत भी कर रहे हैं, 60, 70, 80 नंबर भी लेके आ जाए हैं ना, संविदा के मासा बना बनते हैं। इसी को शिक्षा माफिया बोलते हैं। एक कॉलेज, एक विश्वविद्यालय फर्जी मार्कशीट बनाएगा, दूसरा कॉलेज, दूसरा फर्जी विश्वविद्यालय उन फर्जी मार्कशीटों के आधार पर पेपर बेच के संविदा वर्ग में भर्ती करेगा और एक व्यापारी उन पेपरों का व्यापार करेगा। राजस्थान की एक कंपनी पकड़ी गई है, उसका भी नाम आया है, जिसकी कंपनी के यहाँ से पेपर लीक हुए हैं। मतलब सारे के सारे ऊपर से मिले हुए हैं और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि सारे बैठने वाले व्यक्ति हमारे सिस्टम के हैं। विधायक मंत्री के बनने के बाद एक ही काम होता है, कॉलेज खोलना। क्यों? क्योंकि शिक्षा का ये लोग व्यापार नहीं कर रहे हैं, शिक्षा का दुर्व्यापार कर रहे हैं। शिक्षा माफिया बन के शिक्षा को खत्म कर रहे हैं।